नमस्कार। परीक्षा में पूछे जाने वाले एक विशेष शब्दावली के सवाल की अपन चर्चा करते हैं। वो सवाल है स्कूल एंड स्टूडेंट, विद्यालय और विद्यार्थी। ये परीक्षा में यह सवाल पूछा ही जाएगा। अब ये जो शब्दावली प्रयोग की जाएगी, ये 3-4 प्रकार के चैप्टर में प्रयोग होती है। एक मिश्रण में, एक औसत में, एक जोड़ बाकी के सवाल में, एक प्रतिशत में और एक गुना में। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है मिश्रण और औसत में। मिश्रण और औसत में इसका प्रयोग होता है, माने इस चैप्टर से बिलोंग करता है। शब्दावली ये रहेगी, लेकिन मिश्रण के फार्मूले से उसको करेंगे, औसत के फार्मूले से उम्र निकालेंगे, मिश्रण के फार्मूले से विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो ये इस तरह की प्रतिशत में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला कार्य होगा। गुना किसी में भी आ सकता है, इतने गुना है, या प्रतिशत आ जाए या अनुपात में आ जाए। और जोड़ बाकी में कुल विद्यार्थी वाला काम आएगा, ये जोड़ बाकी। तो ये है। अब इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कुल विद्यार्थी 2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक गर्ल्स एंड एक बॉयज। गर्ल्स और बॉयज। सरकार गर्ल्स बॉयज की संख्या देती है, फिर उसमें पूछती है किसका परसेंट कितना है, कौन किसका कितना गुना है, इतने स्टूडेंट और आ जाए तो अनुपात क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, गुना क्या होगा, इतने और विद्यार्थी आ गए तो नया अनुपात क्या होगा। ये सारे इस तरह के इसमें सवाल बनते हैं, इस तरह के सवाल इसमें बनते हैं। तो ये इस सवाल की एक क्वालिटी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है इसमें भगवान, कि इस तरह के सवाल में अपन किस तरीके से करेंगे। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के अंदर एक तो टोटल विद्यार्थी के बोलते, कक्षा में इतने विद्यार्थी इतने उत्तीर्ण हुए, इतने अनुत्तीर्ण हुए, परसेंटेज क्या। एक आता है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश पे इतने फेल हुए, गणित पे इतने फेल हुए, अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में इतने फेल हुए, इतने उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो ये एक सवाल इसमें आता। औसत उम्र का सवाल आता है कि भाई कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 साल है, फिर 2 विद्यार्थी और आ गए जिससे औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई। बताओ नए विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या है। अध्यापक को मिला दिया, औसत उम्र बढ़ गई, बताओ अध्यापक की औसत उम्र क्या है। तो इस तरह से ये सवाल आता है। और विद्यार्थियों की संख्या का सवाल तो वो है ही सही, कितने विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी नहीं है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में, कुल विद्यार्थी में, गर्ल्स बॉय में, सब में ये आ जाता है। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण सवाल है और अपने प्रीलिम परीक्षा में इस सवाल का आना लगभग तय है, लगभग तय है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन सवाल करते हैं। पहले अपन लेते हैं जो ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो सवाल कर लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या वाला। विद्यार्थियों की संख्या वाला ये मिश्रण और अनुपात दोनों में आएगा और बड़ा अच्छा सवाल है। किसी कक्षा में 65% गर्ल्स है, लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 65% गर्ल्स हैं और पहले एक सरल देखें। किसी कक्षा में 65% गर्ल्स, किसी विद्यालय में 65% गर्ल्स है और 140 लड़के हैं। उस कक्षा में, उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो ये जो कुल विद्यार्थी यानी क्या, आप भी समझते हैं। टोटल स्टूडेंट यानी क्या, गर्ल्स प्लस बॉयज। अब अपने को बॉयज तो दिए 140, अब अपने को गर्ल्स निकालना। तो ये गर्ल्स निकलेगी परसेंटेज के फार्मूले से। परसेंटेज मैंने आपसे कहा कि कोई भी संख्या अकेली नहीं होती। अगर 65% गर्ल्स कहा, इसका मतलब उस कक्षा में कुल विद्यार्थी, उस स्कूल में कुल विद्यार्थी 100, लड़कियां 65, और मैंने आपसे कहा था कुल विद्यार्थी गर्ल्स और बॉयज की टोटल होती है। तो अगर लड़कियां 65 तो लड़के 35। तो अब ये 35 किसके बराबर, 140 के बराबर। 140 बटा 35 गुणित 65, ये हो गया। उस कक्षा में लड़कियां कितनी है, ये लड़कियां निकल गई। और कुल विद्यार्थी पूछा तो 100 का गुणा कर दिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400। लड़कियां कितनी, 260। कुल विद्यार्थी कितने, 400। ये जो पूछा। और गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अंतर कितना है, तो वो 30, 120। गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अंतर कितना है, ये। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि ये किस तरीके से सवाल होगा। एक विद्यालय के 360 स्टूडेंट में गर्ल्स की संख्या बॉयज से, लड़कियों से 80 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 80 ज्यादा है। उस कक्षा में, उस विद्यालय में गर्ल्स कितनी प्रतिशत है? ये सिंपल सवाल। अब देखिए, ये सवाल अपन करेंगे दो संख्या की टोटल और दो संख्या के अंतर वाले फार्मूले से। आप जानते हैं कि अगर दो संख्या की टोटल दी गई हो और उन्हीं दो संख्या का अंतर दिया गया हो, तो बड़ी संख्या दोनों की जोड़, बड़ी संख्या दोनों की जोड़ बटा दो और छोटी संख्या दोनों का घटाव बटा दो, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट ये क्या होता है? स्टूडेंट होता है गर्ल्स प्लस बॉय, और गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अंतर क्या होता है मैथमेटिकली? गर्ल्स माइनस बॉय। अब ये हो गया। ये दिया आपने को 360, ये दिया आपने को 80, ये हो गया 440। तो गर्ल्स कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दो, 440 में 2 का भाग दे दो 220। बॉयज कितने हो गए? दोनों को घटा दो, तो ये हो गया 280, 280 भाग दे दो 140, खत्म। ये हो गया 220, 140, 220 लड़कियां, 140 लड़के, कुल विद्यार्थी 360। अब पूछा गर्ल्स का प्रतिशत क्या है, तो परसेंटेज का फार्मूला लगेगा। प्रतिशत का, जिसका प्रतिशत निकालना वो संख्या ऊपर। किसका निकाला? गर्ल्स का। तो 220 ऊपर, और प्रतिशत हमेशा कुल विद्यार्थी का निकलेगा, तो 360 नीचे और गुणित 100। ये हो गया गर्ल्स का परसेंटेज। तो ये कट गया भाई, हाँ, ये 4 से कट गया 25 बार, ये 4 से कट गया 9 बार, तो ये हो गया 550 बटा 9 क्षमा की 54, 61% लगभग। गर्ल्स का प्रतिशत क्या है? 61%। तो ये सवाल की क्वालिटी है, ये आपको ध्यान रखना भगत। कुल विद्यार्थियों की संख्या यदि, तो 2 की टोटल 2 का अंतर, ये फार्मूले से सवाल हो जाएगा बराबर विद्यार्थी। अब तीसरा सवाल क्या? अब तीसरा सवाल विसर्ग की मिलेगा। किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है और गर्ल्स का प्रतिशत 57 है। बराबर, इसमें कितनी छात्राओं को और प्रवेश दे दिया जाए? किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी है और लड़कियों का प्रतिशत 57% है, इसमें कितनी छात्राओं को और प्रवेश दे दिया जाए कि गर्ल्स का प्रतिशत बढ़कर 65 हो जाए? 1400 विद्यार्थी। कितनी छात्राओं को, कितनी गर्ल्स को और प्रवेश दे दिया जाए कि बढ़कर 65 हो जाए? अब ये सवाल परसेंटेज मिश्रण से करेंगे। मिश्रण और मिश्रण प्योर परसेंटेज का खेल है। आपको पता है गुना अनुपात भी आता है मिश्रण में। अब एक सवाल गुना का भी आएगा, इसमें अनुपात का भी आएगा, मिश्रण का अनुपात। 1400 विद्यार्थी, 57% गर्ल्स, 65% संख्या कर दी। अब ये कैसे करेंगे भगवान? तो ये सवाल कैसे प्रतिशत का फार्मूला कि 57 को 65% करना। अपने पास में देखिए 2 अवयव है, एक गर्ल्स है एक बॉयज है। अपन इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बॉयज की संख्या को अपन कुछ भी टच नहीं कर रहे। तो अपनों ने इसका एक फार्मूला बनाया, जब तुम प्रतिशत का उपयोग किया कि दोनों प्रतिशत का अंतर 8। अब अपन गर्ल्स की संख्या को बढ़ा रहे,
कुछ नई गर्ल्स को एडमिशन देके 22 की संख्या कोई चेंज नहीं कर रहे, तो अपन ये बोलते हैं कि आप जिसकी संख्या में कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी संख्या को आप नहीं टच कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कम ज़्यादा नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं अपन विपरीत। विपरीत तो अपना फार्मूला है जो अपन मिश्रण के मेरे वीडियो में डाला हुआ है कि दोनों प्रतिशत का अंतर प्लस विपरीत का नया परसेंट, विपरीत का नया परसेंट, विपरीत का, तो अब नया परसेंट में गर्ल्स 65 है, 100 लड़के, गर्ल्स 65, तो लड़के कितने हो गए 35, तो विपरीत का नया परसेंट 35, गुणित काका जी की मात्रा 14, तो ये कटा भवन 40 बार, तो कितनी गर्ल्स को प्रवेश दे दिया जाए 320, ये उत्तर है। इतनी गर्ल्स को और प्रवेश दे दिया जाएगा उस कक्षा में, उस विद्यालय में, तो लड़कियों का प्रतिशत बढ़कर 65 हो जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत बढ़कर 65 हो जाएगा, इतनी विद्यार्थी को और प्रवेश, ये है। तो विपरीत दोनों प्रतिशत का अंतर, विपरीत का नया परसेंट बढ़ाएं, ये अपने को ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सुंदर इसकी ट्रिक है। दोनों प्रतिशत का अंतर बटे विपरीत का नया परसेंट गुणित काका जी की मात्रा। एक तीसरा सवाल, किसी विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज की संख्या में, ये पे ले लो आप, 5 और 3 का अनुपात है। यदि इसमें किसी कक्षा में गर्ल्स और बॉयज की संख्या में 5 और 3 का अनुपात है, बराबर, यदि इसमें 240 लड़कों को और प्रवेश दे दिया जाए, तो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा माने कैसे, ये मेथड, वो परीक्षा में उल्टा बोलेंगे, पर अपने को समझना चाहिए कि उल्टे का मतलब क्या, जो बॉयज से वो गर्ल्स का हो गया, जो गर्ल्स और बॉयज का हो गया, तो उसको मैथमेटिकल लिखेंगे 3:5। देखिए भाषा से आपकी दोस्ती होना चाहिए भवन, भाषा से चूक गए तो सवाल में गलती हो जाएगी। तो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात उल्टा हो जाता है। बताओ उस कक्षा में, उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? यदि 240 लड़कों को और प्रवेश दे दिया जाए, बराबर, तो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात 3 और 5 हो जाता है। तो बताओ उस कक्षा में कितने विद्यार्थी, उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी? ये अब एक से नहीं करेंगे, एक से तो सवाल बहुत लेंदी है। अब आप इसका शॉर्टकट, ये अपने अनुपात किस पे बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसकी प्रॉपर्टी बताई। ये अनुपात का सवाल है, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक से करेंगे। बिल्कुल, देखिए इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा और इनका अंतर, 5 और 5 का गुणा 25, 3 और 3 का गुणा 5 और 5 का गुणा 25, 3 और 3 का गुणा 9, दोनों का अंतर 16, बराबर। आप 240 के बटे 16 ये करेंगे, 240 के बटे 16, बराबर। अब 240 बटे 16 गुणित ये नीचे वाला गर्ल्स का रेशो 3। देखिए लड़कों को प्रवेश दे रहे हैं तो गर्ल्स वाला रेशो लिखेंगे, अगर लड़कियों को प्रवेश देंगे तो बॉयज वाला रेशो लिखेंगे। ये इसकी क्वालिटी है सवाल की। तो ये गर्ल्स को प्रवेश दे रहे तो लड़कों का रेशो, तो ये रेशो हो गया, बहुत ये काट दिया, ये कर दिया कितनी बार, 15 बार, 15 दिया 45, 45 कॉमन फैक्टर आया, इसमें 8 का गुणा कर दो, कुल विद्यार्थी आ गए 8 चौक 32, 360। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, 360। लड़कियां कितनी है, तो 5 का गुणा कर दो, इसमें लड़के कितने हैं, 3 का गुणा कर दो, विद्यार्थी 360, लड़कियां 225, लड़के 135। अब आप देखिए 225 लड़कियां, 135 लड़के। अब आप 240 लड़के और दे दो कक्षा में, विद्यालय में, लड़के जितनी थी, अब कितना हो गया, 225 अनुपात हो गया 375। अब आप इसका अनुपात निकालो, इसका अनुपात निकालो, तो 25 से निकलेगा 9 बार, 25 से 9 बार, 25 से ये
25 से 25 से 15 बार, फिर 3 से 3 और 5 हो गया 240। तो जो पूछे उस कक्षा में पहले पहले विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे, अब कितने विद्यार्थी है, तो 360 में 240 जुड़ जाएंगे, 360 में 240 जुड़ जाएंगे, ये है 360 में 240 जुड़ जाएंगे, तब विद्यार्थी हो जाएंगे 600 बराबर। ये तो ये ध्यान रखना भगवान, गर्ल्स और बॉयज का ये सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अनुपात का, और बहुत परीक्षा के अंदर पूछा गया और अच्छे सवाल माना जाएगा। इसको एक सवाल को और कर लेते हैं। किसी कक्षा में 7 और 11 अनुपात है गर्ल्स और बॉयज का, बराबर 7 और 11 अनुपात है गर्ल्स और बॉयज का। इस कक्षा में 80 लड़कियों को और प्रवेश दे दिया जाए, 80 लड़कियों को प्रवेश और दे दिया जाए, तो अनुपात बदल हो जाता है 4 और 3, अनुपात हो जाता है 4 और 3, 4 और 3। तो इसको एक काम करो 7, 80 लड़कियों को प्रवेश कर 4 और 3, तो इसको 9 कर, हाँ ये 9, ठीक है, 7 और 2 तो 4 और 3 12। बताओ उस कक्षा में उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ लड़कियों को प्रवेश देने के बाद ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे लड़कियों को प्रवेश दे रहे तो अनुपात लड़कों का आएगा, तो आप देखिए ये आएगा 7 या 21 और 2 चौक 36, इसमें 80 के बटे 7 या 21 और 2 चौक 36, 80 के बटे 15, तो 80 से 90 कर लो, 90 कर लो, घर की बात ये 90। और अपन लड़कियों को प्रवेश दे रहे हैं तो लड़कों का गुणांक लिखेंगे, लड़कों का गुणांक कितना 3, तो गुणित 13, ये ध्यान, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, अपन लड़कियों को प्रवेश दे रहे तो ये लिखेंगे, तो ये हो गया 6 या 18 लड़कियों को और प्रवेश दे दिया जाएगा। 18 कॉमन फैक्टर आया, 18 कॉमन फैक्टर बराबर, तो 18 हुआ ये, हाँ अब 18, तो लड़के कितनी 7, 8 से 56, 126, लड़के कितने 18 गुणित 9, 161 बराबर। अब वो कहना है कि 90 लड़कियों को प्रवेश दे दिया, 126 अनुपात 161 अभी है, 90 लड़कियों को प्रवेश दे दिया, लड़कों को दे दिया, तो हो गया 216 अनुपात 161, 216 अनुपात 161, ये भगवान 216 अनुपात 161, ये एक मिनट, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ रही है, ये नहीं आएगा 216 अनुपात 100, हाँ तो इसमें गुणांक 7 या 21, 9 चौक 36, 36 और 21 का 15 गुणित 3, 10 का 22 का अनुपात 3, 4 का करें, 4 का करें क्या, 1 मिनट से 24, ये गलत है, ये 100 में 62, 8 हमें ये ना कहाँ गड़बड़ हो गई, 162, ये गुणा, सॉरी भगवान 162 18, नो का पहला, ठीक है भगवान। अब ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो गया, कॉमन हो जाएगा इसमें, हाँ 54 कॉमन आएगा, 54 कॉमन आएगा 54, तो ये 4 हो गई, ये हो गया 54 कॉमन, 54 कॉमन आएगा 54, 4 और 3, तो ये सवाल की क्वालिटी है भगवान। तो इस तरह से इसमें सवाल बनते हैं। अब इसमें बनते हैं औसत के सवाल, उम्र के भी सवाल का अपने को ध्यान रखना है कि उम्र के सवाल का औसत इसमें आता है, उम्र के सवाल का औसत इसमें आता है। एक सवाल देख लेते हैं अपन, उम्र के औसत, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की उम्र का औसत 12 साल और 7-8 महीने है, 8 महीने हैं। अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो उम्र का औसत 1 वर्ष और 4 माह बढ़ जाता है। बताओ उस
बताओ अध्यापक की उम्र क्या है? ये सवाल बड़ा सवाल है, और भी कई रूप आएंगे। ये एक सवाल है, अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, 2 लड़के शामिल कर लिया जाए, एक लड़का चला जाए, तो इस पर कई तरह के सवाल बनते हैं, बराबर। तो अपन 30 साल है, तो 30 और अपन टोटल निकाल लिए 12 साल और 8 महीने, तो ये 12 सही 8/12, तो अगर 12 सही 4/3/2/3 2/3 36 और 2 38/3, बराबर 38/3, तो ये हो गया 10। तो उसमें कितने उम्र की टोटल? 380 उम्र की टोटल 380। अब अध्यापक को शामिल करें तो कितने विद्यार्थी हो गए? 31, और 31 की उम्र 1 साल और 4 महीने बढ़ गई, तो 12 13 और 8 और 4 12 14 हो गई, तो ये हो गया 14 एकम 14 पहले कक्षा की उम्र जब 30 विद्यार्थी थे, कक्षा की उम्र की टोटल 380 थी, जब अध्यापक भी आ गए 31 हो गई संख्या, तो उम्र का औसत हो गया 14 और 4 तो 34, तो अध्यापक की उम्र कितनी है? 54। इस वजह से अध्यापक की उम्र कितनी है? 54। तो इस तरह से ये सवाल है कई प्रकार के। आपसे अनुरोध है जरा इनको गौर से देखें कि एक सवाल जरूर आएगा। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।